जय हिंद दोस्तों हम आज प्लाई सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमने जो सैटरडे को लाइव क्लास की थी उसमें जो भी साथी जुड़े थे उनका उनका सवाल था कि इस जैसे कोई गिरावट वाले स्टॉक होते हैं उनके बारे में बताइए जिससे कि हम बाइंग कर सकते हैं और एक अच्छा 1-2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो इसमें कोशिश करूंगा कि 4-5 वीडियो या जिस तरह से अपडेट में 4-5 वीडियो या जिस तरह से स्टॉक सर्च करने की कोशिश करूंगा जिससे कि एक बॉटम पर या फिर वॉच लिस्ट में रख सकते हो। आने वाले समय में इनमें जिस तरह से अपन डिस्कस करेंगे अगर उसमें कोई पैटर्न बनते हैं तो वहां पर उस लेवल पर अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। हमारा डिस्कशन इस तरह से रहेगा कि आने वाले समय में एक दो मतलब एक दो वीक के लिए जो अच्छे अच्छे स्टॉक है उनको सही लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी किस लेवल पे की जा सकती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज एक प्लाई सेक्टर का बिजनेस मॉडल है। उसमें लगभग टॉप से देखो टॉप लगाया था इसने 620 मतलब 30 के लगभग और अभी ट्रेड कर रहा है 395 में। बॉटम आया था 300 के लगभग। ये देखिए आईपीओ 19 में आईपीओ आया था। आईपीओ के बाद में एक रेंज के अंदर रहा, रेंज के अंदर रहने के बाद में ये कंसोलिडेट होके और फिर एक बार इसने अच्छा मूवमेंट दिया। अब देखिए अच्छा मूवमेंट दिया तो ये तो समझ लीजिए आईपीओ के बाद में बहुत सारा 2 साल तक कंसोलिडेट हो गया। फिर इसने कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आया तो इस ट्रेड लाइन पर या किस तरह से की, अगर की तो नहीं, नहीं तो नहीं की तो छोड़िए उसको। अगर इसमें देखिए ये 50 रुपए का स्टॉक था और बाद में इसने 600 रुपए का लगभग दे दी। तो अगर किसी ने बाइंग कर ली हो तो ठीक है, नहीं कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अब हम अगर ये मान लीजिए कि इसमें देखेंगे कि 50 रुपए का स्टॉक है और यहाँ पर भी देख लिया कि 350 हो गए तो भी मैं इसको बाइंग नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? अब मैं वेट करूंगा कि इसको लगभग 2 साल के लिए या कहीं भी नीचे 61% की रिट्रेसमेंट पर आप जाके देख सकते हो। हम सैटरडे को हम डिस्कस किया था क्लास में किस तरह से चार्ट को अप्रोच देना चाहिए, बेसिक से एडवांस तक किस तरह से अपने चार्ट को अप्रोच देना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है उसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो उस वीडियो को जाके देख सकते हो। और हर सैटरडे को मैं 10 बजे मॉर्निंग में लाइव आता हूँ जिससे कि आप जुड़ सकते हो और स्टॉक में किस तरह से काम किया जा सकता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए किस तरह से अपन काम कर सकते हो उसके आप मतलब डिस्कस करते हैं और जुड़ सकते हो। अब देखिए यहाँ पर अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी तो ठीक है, नहीं बनी तो छोड़िए। फिर बाद में इसने 500 रुपए 50 रुपए का स्टॉक 350 हो गया तो मैं इस स्टॉक में पहली बात यहाँ कहीं बाइंग नहीं करूंगा, यहाँ पर भी कहीं बाइंग नहीं करूंगा, कहीं भी बाइंग नहीं करूंगा। अगर ये 2-3 गुना हो गया तो मैं बाइंग नहीं करूंगा, चलो जाने दीजिए चला गया है तो। या तो कोई स्टॉपलस के साथ में इसमें ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉपलस के किस तरह से, या तो कोई ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन को भी स्टॉप मतलब इस तरह से देखो ट्रेड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। या कोई मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज का भी मैं आपको बता देता हूँ। जो 20 मूविंग एवरेज है बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। ये देखिए 20 मूविंग एवरेज मैं आपको लगा लेता हूँ एक बार। मूविंग एवरेज के बाद ये देखिए मूविंग एवरेज 20 लगा लेते हैं। ये किस तरह से काम करती है, ये कई बार सपोर्ट अच्छा ले लेती है तो वहां से अपने को अच्छी जगह से बाइंग अपॉर्चुनिटी या प्रॉफिट बुकिंग में करने में अच्छी आसानी हो जाती है। ये देखिए 20 मूविंग एवरेज का इसने बार बार सपोर्ट लिया था और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दिया, ब्रेकडाउन किया तो इसके बाद में लगातार इसमें गिरावट हो रही है। तो इस तरह से 20 मूविंग एवरेज अच्छा काम करती है, 200 भी काम करती है। तो हमने इस तरह की अलग अलग मतलब कि ये कोई जरूरी नहीं कि 20 करे, ट्रेड लाइन का भी ये सपोर्ट ले रहा था और फिर बाद में ये वापस आ गए। तो वापस आता है तो कहां पर बाइंग करेंगे हम? 60, देखो 2-3 चीजें बाइंग करनी है तो 51% की रिट्रेसमेंट पर, 61% की रिट्रेसमेंट पर और 78% की रिट्रेसमेंट। फिबोनाची की रिट्रेसमेंट में इस जगह पर आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बेहिचक करनी चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए किस पर कितना रिस्क है उसको आपको समझना है। कहां पर 50% की रिट्रेसमेंट है, 61% की रिट्रेसमेंट है और 78% की रिट्रेसमेंट है। तो अगर अपन किसी भी स्टॉक को 50% की रिट्रेसमेंट पर बाइंग करते हैं तो ध्यान दीजिए वो स्टॉक रिस्क आपका है कि 78% पर बहुत ज्यादा चांस में है कि 61% की रिट्रेसमेंट पर आ सकता है। आपको 10 में से 1-2 स्टॉक ही मिलेंगे जो मतलब कि 50% की रिट्रेसमेंट से वहां से रिवर्स हो जाएंगे। लेकिन 61% की रिट्रेसमेंट पर आपको 10 में से 7 स्टॉक इस तरह से मिल सकते हैं जो 61% की रिट्रेसमेंट से रिवर्स होंगे और 2-3 स्टॉक से होंगे जो लास्ट वाले बचे हैं वो रियर चांस में मिलते हैं कहाँ के 78% की रिट्रेसमेंट पर कोई आता है तो वहां पर एक थोड़ा रिस्क ज्यादा भी रहता है कि 78% से कई बार स्टॉक रिवर्स भी हो जाता है और ज्यादातर है कि वहां से थोड़ा सी कंसोलिडेट हो सकता है या गिरावट और आ सकती है या चार्ट कुछ खराब हो चुका है। 78% का ये सिनेरियो रहता है। तो अपने को क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर कोई स्टॉक ने दो तीन गुना हो चुका है तो उसमें बाद में एक बार दूर हो जाइए 1-2 साल के लिए और फिर बाद में
उसका 61% की रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। इस स्ट्रेटेजी पर आप काम करोगे तो बहुत ही शानदार इसमें प्रॉफिट मिलता है, बहुत ही अच्छे जगह पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है, कहीं भी टॉप में बाइंग नहीं बनेगी। इसी स्टॉक का देख लेते हैं किस तरह से आपको कभी भी लॉस होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पर 50% की रिट्रेसमेंट है, जहां से इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़ी बहुत बनी भी थी, लेकिन 61% की रिट्रेसमेंट पर एग्जैक्ट अपन यहाँ पर आया है और फिर वापस गया है। ठीक है, और ये अब इसीलिए बोलता हूँ कि 61% रिट्रेसमेंट बहुत ही अच्छा एक टूल है, जहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। 1-2 साल का अगर नजरिया आपका, अगर 1-2 साल का नजरिया हो तो। लेकिन ये चार्ट अच्छा होना चाहिए, चार्ट भी मतलब पुराना इस तरह से, ये नहीं कि आईपीओ आने के बाद में तुरंत ही मिल जाता है, तो वो भी एक थोड़ा सी अपने को चीजें बार बार देखनी पड़ेगी, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब जाके होगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर किसी ने मिला हुई है 370 रुपए पर, तो अभी भी उसको उसको प्रॉफिट हो रहा होगा उसमें। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए एक ट्रेड लाइन में ड्रॉ करता हूँ, ट्रेड लाइन किस तरह से काम करी उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये एक ट्रेड लाइन है, यहाँ पर इसको बार बार रेजिस्टेंस मिला है, फिर बाद में एक ट्रेड लाइन है जिसको इसमें बार बार सपोर्ट मिला है। ये ट्रेड लाइन आप इसमें देख सकते हो। इस ट्रेड लाइन में, यहाँ पर ट्रेड लाइन में बार बार इसको रेजिस्टेंस मिला है, रेजिस्टेंस मिला है, रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पर सपोर्ट मिला है, सपोर्ट मिला है। अब मैं इसको इसको कंसिडरेट क्यों नहीं किया, इस चीज को भी देखना समझना आपको जरूरी होगा। क्योंकि देखो ये रेजिस्टेंस एक बार यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट ये फेल हो चुका था, और आप इसमें एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर पैटर्न भी बन रहा है। कौन सा है, यहाँ पर देखो पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जो एक मतलब कि एक कहीं टॉप में बनता है और फिर नीचे आके फिर बाद में वहां से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बनती है। ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हमेशा कोई भी स्टॉक 2-3 गुना 4 गुना हो जाता है तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता है, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी ये रहती है कि वहां से इसमें गिरावट आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इसलिए आपको इसको ध्यान देना होगा। ये एक ब्रेकआउट वाला फेल था और ट्रेड लाइन इसको बार बार रिस्पेक्ट कर रही है, और ये प्रेजेंट टाइम में इसी के पास में है। नीचे की सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ सपोर्ट मिल रहा है, और यहाँ पर भी इसे टेस्ट किया है। जब तक इस, अब देखो यहाँ पर एकदम स्ट्रेट लाइन के पास में है, तो अगर ये ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आता है, बाइंग टीआरसीपी देता है, तो यहाँ पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ध्यान दीजिए थोड़ा सी यहाँ पर, मैं आपको एक बहुत ये लेवल है, इस पे थोड़ा सी आपको सतर्क होना है। क्यों होना है, उस चीज को थोड़ा सी ये देखिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि ये एक यहाँ से पहले एक मतलब कि सपोर्ट था, तो वो रेजिस्टेंस का काम किया भी है, और 1-2 बार देखो यहाँ पर किया है, यहाँ पर भी किया है, तो इस रेंज के अंदर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको इसने ब्रेकआउट अच्छी तरह से करके पुल बैक पैटर्न देके बाइंग टीआरसीपी यहाँ दे दिया और इसको हाई को ब्रेक कर दिया, तो एक अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी इसमें बनेगी। अगर ये वापस यहाँ पर कोई सेलिंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बना के नीचे आता है, तो इसके रेंज के अंदर रह सकता है थोड़े दिन, लेकिन इसकी थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है कि रेंज के अंदर ज्यादा दिन नहीं रहेगा, लेकिन रहने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि एक ट्रेड लाइन अभी चार्ट में कुछ ऐसा ब्रेकआउट नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसमें वापस क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह, जो भी कोई भी ट्रेंगल पैटर्न के अंदर कोई ट्रेड कर रहा हो स्टॉक, तो उसमें एक चीज अपने को ध्यान देनी है कि कहीं वो उसके क्वार्टरली रिजल्ट कंसोलिडेट तो नहीं है। अब देखिए क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो किस तरह से इसके क्वार्टरली रिजल्ट है। देखिए ये एक, कहने का मतलब, ये एक ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज है, प्लाई सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है। प्लाई बनती है, ज्यादातर आपने देखा होगा कि लकड़ी की अब चीजें नहीं बनती है, प्लाई के ही ज्यादा यूज में करने मिल जाएगी आपकी, सॉरी। अब इसमें देखिए प्रोडक्ट किस तरह के हैं, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, STWR, प्री लेमिनेशन वुड फ्लोर, ये प्लाईवुड ब्लॉक बोर्ड। तो इसमें साइट पे जाके देख सकते हो किस तरह की ये कहाँ कहाँ यूज में होती है, जिससे कि आपको और पता चले। हम ज्यादातर इसकी डिटेल देखेंगे तो और इसमें ज्यादा अपने को वीडियो जो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो प्लाई वाला सेक्टर है ये, और भी है इसमें घर सब जगह भी आपने देखा होगा कि प्लाई ही यूज में करते हैं। तो ये ट्रेड लाइन के अंदर है, जब तक ये ट्रेड लाइन के अंदर रहेगा तब तक इसमें कोई। अब देखिए क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो मार्च जून सितंबर की बात करते हैं, तो इसमें देखो सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, नेट प्रॉफिट आ गया, अदर इनकम का सोर्स देख लेंगे, और फिर नेट प्रॉफिट देख लेंगे। इसमें देखिए यहाँ पर मार्च जून सितंबर की बात करें तो मार्च है 397, 365 है, 337 है। एक्सपेंडिचर की बात करें 345 है, 329 है, 304, 307 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट छोड़ देते हैं। अदर इनकम का सोर्स का 5 का 6 है, तो कोई ज्यादा वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें 36 था और 30 होगा, तो एक देख सकते हो थोड़ा बहुत कम ही हुआ है इसमें ना, इस वजह से। और इसमें अदर इनकम का सोर्स बढ़ा है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज्यादा कोई इंप्रूवमेंट, मतलब कि ज्यादा कोई इसमें ज्यादा डिक्लाइन दिखाई नहीं दे रहा। इसमें क्वार्टर इसको एक इसने अच्छा काम ये किया है कि इसके जो एक्सपेंडिचर था उसको उसने काफी कंट्रोल किया है,
और नेट प्रॉफिट में देखो यही आ रहा है 28, 30, बाद में 16, 18, तो इस तरह से इसमें दिखाई दे रहा है। तो कोई ज़्यादा खास इसमें कोई क्वार्टरली रिजल्ट में इंप्रूवमेंट नहीं दिखा रहा। एक तरह से देखो 37, 41, 28, 30, 16, 18, तो एक जिस तरह से इसके अंदर एक रेंज के अंदर ये दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक रेंज के अंदर का मतलब कंसोलिडेट है। अब कंसोलिडेट होने के बाद में अच्छा ब्रेकआउट आएगा, अच्छी मूवमेंट आएगा, तो अपने को चार्ट में दिखाई दे देगा, जो आपसे अपन देखते हैं कि इसके ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आके अच्छी एक रैली दिखाई दे सकती है। तो ये चीजें अपने ध्यान देने वाली है। अब इसमें एकदम अब इस वीडियो को कंक्लूजन निकालें तो देखिए, इस लेवल को ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसी पे दे तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस ट्रेड लाइन से नीचे किसी भी सूरत में नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके किस तरह से नहीं काटना चाहिए, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मान लीजिए ये यहाँ से वापस यहाँ इसी रेंज के अंदर आ जाता है आने वाले समय में, तो नीचे की तरफ काट के फिर बाद में नीचे इस तरह से कोई रेड कैंडल, बड़ी कैंडल नहीं बननी चाहिए। धीरे धीरे आके कोई बाइंग हैमर बन सकता है, इस तरह से बन सकता है, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी वाले ही लेवल होंगे। कहीं रेड कैंडल, अच्छी तरह से बड़ी कैंडल, मारूजा टाइप की कैंडल नहीं बननी चाहिए किसी भी सूरत में। अगर बन गई है तो फिर बाद में इसका इस तरह की कोई कैंडल है, देखो ये कैंडल नहीं बननी चाहिए किसी भी सूरत में ना। बनती है तो फिर बाद में इसमें दिक्कत हो सकती है, जिसकी 5% पॉसिबिलिटी हर जगह पे बनी रहती है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। ये देखिए टॉप कब लगाया था इसने, मार्च 22 में लगाया था, तो लगभग आप देख सकते हो कि 3 साल होने वाले, मतलब 2.5 साल तो हो ही गए, 2-3 महीने में 3 साल भी हो जाएंगे। तो एक अच्छा मूवमेंट, कंसोलिडेट भी है। जो प्राइस इसने जो पहले रिटर्न दिया था उसका एडजस्टमेंट लगभग हो चुका है 2-3 साल से, तो इसको ब्रेकआउट करने के बाद में अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी ही है, बन सकती है। मंथली टाइम फ्रेम का देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में क्या किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसको समझते हैं एक बार। देखो डबल बॉटम टाइप का भी पैटर्न इसमें बना हुआ है इस तरह से, ये देखो, तो ये एक राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बनता है क्या, देखो इसमें देखते हैं तो एक राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न यहाँ तक ये बन रहा है। अब ये जाने के बाद में एक बार इसको अपने हाई तक जा सकता है इस तरह से। तो अपने रिस्क के हिसाब से जो हमने लेवल डिस्कस किए उस लेवल पे मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। जिस तरह से हमने डिस्कस किया उस तरह से पैटर्न बनना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल, अचानक खतरनाक ग्रीन कैंडल बन जाती है यहाँ पर कल दिए, तो वो थोड़ा दिक्कत कर देगी, धीरे धीरे जाना चाहिए। अगर जाता भी है तो वापस रिट्रेसमेंट करके पुल बैक पैटर्न आके कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए। बुलिश इनगल्बिंग, बुलिश सरामी, हैमर, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग डोजी स्टार टाइप का पैटर्न बनना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से रणनीति बना सकते हो अपने रिस्क रिवार्ड के रेशियो हिसाब से, जो पहले से वो बने भी रह सकते हैं, और फिर बाद में हम और भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से आप चार्ट को किस तरह से अप्रोच देना चाहिए, पहले इसमें ट्रेंड का पता होना चाहिए, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, कंसोलिडेट है, किस तरह से प्राइस को एडजस्ट करता है उसको भी पता होना चाहिए। तो जो भी लोग प्राइस एक्शन के बारे में भी हम डिस्कस भी करते हैं, कई सर ने जैसे लाइव जुड़े थे तो उन्होंने बताया भी था कि हमें प्राइस एक्शन भी नहीं आता, तो आराम से डिस्कस करेंगे किस तरह से आगे ये बाइंग कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं, सेलिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं, उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया है पहले भी। और एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है उसके बारे में भी अगर कमेंट आप बता दीजिए, जिससे कि हम उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।